ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित सबसे सफल और खूबसूरत फिल्मों की जब भी बात होती है तो जिस फिल्म का नाम सबसे पहले हमारे और आपके जहन में आता है वो है 80 के दशक में बनी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार की। नए चेहरों को लेकर बेहद ही कम लागत में बनी उस दौर में तब तक की सबसे सफल इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े तो कई नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए थे। इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री अब कहाँ हैं? इन 38 सालों में कैसा है उनका जीवन और अब कहाँ है और कैसे हैं नदिया के पार के गुंजा और चंदन? ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन शुरू करें उससे पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फैबुलस इंडिया में। मित्रों आज के इस वीडियो में हम सचिन और साधना के बारे में जानेंगे ही और साथ साथ उस गांव के बारे में भी जानेंगे जहां इस फिल्म का शूटिंग हुआ था और कहां से इस फिल्म की कहानी प्रेरित है। यूँ तो इस फिल्म को बने हुए 38 साल हो चुके हैं, लेकिन आप इसे कभी भी देखें उतना ही आनंद आता है। हमारे यूपी बिहार में आज भी विवाह गीत में ये गाने को जरूर गाया जाता है। कहानी मशहूर लेखक और उपन्यासकार केशव प्रसाद मिश्र जी के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित थी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 गांवों के जनजीवन और उसकी संस्कृति के साथ साथ उसकी संवेदना को भी बड़े ही आत्मीयता के साथ चित्रित किया गया है। हालांकि केशव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास कोहबर की शर्त कुल 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस उपन्यास की शुरुआत की 2 खंडों की कहानी को ही फिल्म के रूप में देकर नदिया के पार का निर्माण हुआ। दरअसल मित्रों 1965 में प्रकाशित इस उपन्यास की कहानी का अंत इतना सुखद नहीं है जितना कि फिल्म नदिया के पार में दिखाया गया है। फिल्म के अंत में जहां नायक चंदन और नायिका गुंजा का मिलन दिखाया गया है, वहीं मूल उपन्यास में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें गुंजा का विवाह चंदन के बड़े भाई ओमकार से ही होता है और गुंजा चंदन की भाभी के रूप में उसके घर में आती है और कुछ दिनों के बाद गांव में फैली महामारी से ओमकार की भी मृत्यु हो जाती है। गुंजा के पिता यानी कि वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेकर घर चले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में गुंजा वापस लौट जाती है और अपने पुराने प्रेम की याद दिलाकर चंदन से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे चंदन ठुकरा देता है। चंदन द्वारा ठुकराए जाने पर पहले से ही टूटी गुंजा भीतर ही भीतर और टूटने लगती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। निर्देशक गोविंद मुनीस ने जिस तरीके से इस कहानी को जिस खूबसूरती से फिल्म की शक्ल दी वह काबिले तारीफ है। 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार के गानों को भी बेहद सफलता मिली थी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार। मिट्टी की खुशबू लिए इस फिल्म के सभी गीत आज भी दर्शकों के पसंदीदा हैं। दरअसल इस फिल्म का संगीत दिया था जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन जी ने और फिल्म के गीत भी उन्हीं ने लिखे थे। नदिया के पार फिल्म के सभी गाने अवधी, हिंदी और भोजपुरी के शब्दों से प्रभावित है और इसीलिए गानों में एक अलग ही गांव देहात के लोकगीतों वाला भाव आ जाता है और उस पर भी अगर रविंद्र जैन जैसे दिग्गज संगीतकार का हाथ इन गानों पर न पड़ा होता तो शायद ये गाने इतने कर्णप्रिय, मधुर और कालजयी न बन पाते। जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। आइए मित्रों नजर डालते हैं फिल्म से जुड़े मुख्य कलाकारों पर, जिन्होंने अपने किरदारों को कुछ इस तरह जीवित किया कि लोग उन्हें असल जीवन में भी उसी किरदार के नाम से याद करते हैं। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर जी ने नायक चंदन का किरदार निभाया था। इस फिल्म को करने से पहले सचिन राजश्री प्रोडक्शन की गीत गाता चल और अखियों की झरोकों से जैसे फिल्मों में काम कर चुके थे और जब चंदन के रोल की बात आई तो एक बार फिर से राजश्री प्रोडक्शन के पसंदीदा एक्टर रह चुके सचिन को ही चुना गया। बात करें इस फिल्म के सबसे चर्चित किरदार नदिया के पार की नायिका गुंजा की, तो इस किरदार को निभाया था अभिनेत्री साधना सिंह जी ने। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साधना एक पंजाबी शहरी परिवार से ताल्लुक रखती है और ग्रामीण परिवेश में उनका कोई भी नाता नहीं है। दरअसल साधना की बहन राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पायल की झनकार में काम कर रही थी
और उस फिल्म की शूटिंग देखने के दौरान ही बड़जात्या फैमिली और गोविंद मुनीस जी की नजर साधना पर पड़ गई। नदिया के पार साधना की डेब्यू फिल्म थी। साधना को इस फिल्म के लिए काफी सराहना भी मिली। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। इसमें जुगनी और मुक्काबाज जैसी फिल्में भी शामिल है। साधना लंबे समय से लाइमलाइट से दूर है। आपको बताते चले कि साधना सिंह बिहार की बहू है। वो भोजपुरी फिल्मों के पितामह विश्वनाथ शाहाबादी की बहू और फिल्म निर्माता राजकुमार शाहाबादी की पत्नी है और साधना सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है शीना शाहाबादी। गुंजा और चंदन के अलावा फिल्म नदिया के पार में एक और अहम किरदार था। वो किरदार था चंदन के बड़े भाई ओमकार का, जिसे अभिनेता इंद्र ठाकुर ने निभाया था। दोस्तों, कम ही लोग को पता होगा कि इंद्र ठाकुर अपने जमाने के मशहूर विलन हीरालाल जी के बेटे थे और असल जिंदगी में वो सीधे साधे ग्रामीण लुक के ओमकार से बिल्कुल अलग थे। दरअसल इंद्र ठाकुर एक फैशन डिजाइनर और मॉडल हुआ करते थे। साथ ही वो एयर इंडिया के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब भी करते थे। मित्रों, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को अक्सर लोग एक भोजपुरी फिल्म समझ बैठते हैं, जबकि ये फिल्म हिंदी और अवधी मिश्रित भाषा की है। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग जौनपुर के कीराकत नगर पंचायत के विजयपुर और राजेपुर नामक गाँव में हुई थी। कम बजट में बने इस फिल्म ने कई सिनेमाघरों में लगातार 100 हफ्ते चलकर कामयाबी के कई रिकॉर्ड बना दिए। वैसे फिल्म का बजट कितना था इसकी तो ठीक से जानकारी नहीं है, परंतु बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ की लागत से इस फिल्म ने उस जमाने में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज के परिवेश में कम से कम 250 करोड़ के बराबर है। मित्रों, हम आपके हैं कौन नदिया के पार फिल्म का ही एक शहरी संस्करण है। अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं, तो आप समझ पाएंगे कि नदिया के पार फिल्म की पृष्ठभूमि एक गांव की है और उसके बिल्कुल विपरीत उसी कहानी पर आधारित हम आपके हैं कौन फिल्म की पृष्ठभूमि शहर पर है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे इजाजत चाहूंगी। बाय बाय। फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल द फैबुलस इंडिया में।